कलेक्ट्रेट में बजरंग दल मेरठ प्रांत ने बकरा ईद पर गौकशी ना हो इस संबंध में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा, गौकशी नहीं होगी बर्दाश्त। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बजरंग दल मेरठ प्रांत के प्रांत बलोपासना प्रमुख हरीश कौशिक के नेतृत्व में पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान बजरंग दल ने कहा कि 7 जून को बकरा ईद मनाई जाएगी। बकरा ईद की आड़ में कुछ लोग गौकशी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौकशी करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा। जी, आपके संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि 7 जून को बकरा ईद का त्यौहार इस देश के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन देखने को मिलता है कि बकरा ईद की आड़ में मुस्लिम समाज के कुछ व्यक्ति गौकशी करते हैं। हर बार गौकशी कुछ घटनाएं देने का प्रयास करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने कई घटनाएं पकड़ी थी। तो इस बार हम सहारनपुर प्रशासन को सचेत करने आए थे कि इस जनपद के अंदर बकरा ईद की आड़ में कोई भी गौकशी घटना बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आप लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गौकशी की कोई घटना मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उस गौकश को वहीं ठोकने का कार्य करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता बिल्कुल भी गौकशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या रहेगा? ये हमने सूचना प्रशासन को कर दी है कि आप इस जनपद के अंदर गौकशी रोकने के जितने आपके पास संसाधन है उनका प्रयोग करिए। अब पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाकर गौकशी को रोकिए, लेकिन यदि हमें कोई गौकशी घटना मिली तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि गौकश जिस भाषा में समझेगा हम समझाएंगे, वो हमें चाहे ठोकना पड़े वहीं पर ठोकेंगे उसको। जनमंच सभागार में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा महापंचायत का किया गया आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 2:30 बजे जनमंच सभागार में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को आयोजित करने का उद्देश्य समाज में फैली बुराइयां दूर करना है। इस महापंचायत में समाज के जिम्मेदार लोग पहुंचे और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। महापंचायत में अन्य जनपदों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज ये मुस्लिम राजपूत महापंचायत जो बुलाई गई है, इसमें इसका जो मकसद है वो समाज के अंदर फैली बुराइयाँ जिन्होंने समाज को बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। आज हम यहाँ पर इस समाज के जिम्मेदार लोगों हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और इन जिम्मेदार लोगों से ये फैसला कराना है कि इन बुराइयों को अगर दूर करना है तो हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अब वो खड़ा होने के लिए यहाँ पर पूरी प्लानिंग बनेगी। कुछ यहाँ पर जो मुद्दे पास होंगे उन पर अमल करने के लिए जमातें तैयार होंगी और वो जमातें ही समाज में फैली बुराइयों को रोकेंगी। कहाँ से लोग आए? ये यहाँ से हापुड़ है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा है, फैजाबाद है, इधर मुरादाबाद है, इधर क्या दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़ है, सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर में सारे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी पूरा खचाखच हॉल भरा मिलेगा आपको, बाहर मिलेंगे लोग थोड़ी देर बाद आपको। हाँ जी। पेपर मिल रोड स्थित आईआईटी कैंपस में हुआ विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन, ली गई शपथ। आपको बता दें, गुरुवार शाम 5 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह, विधायक रामपुर मनिहारन देवेंद्र नीम एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा आईआईटी रुड़की कैंपस में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन की स्मृति में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के शुभ अवसर पर महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा पीपल, विधायक देवेंद्र नीम द्वारा नीम, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा बरगद पौधे का रोपण किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का होना आवश्यक है। इससे प्रदूषण में कमी होगी तथा जीवन को अनेक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। विधायक देवेंद्र नीम ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कहा। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी को पर्यावरण दिवस पर शपथ दिलाते हुए प्रत्येक बच्चे को मां के नाम एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। महापौर ने रायवाला स्थित प्रभाकर उद्यान में मां के नाम किया पौधारोपण। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार शाम 5:30 बजे लोगों से पौधारोपण को अपना संस्कार बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वृक्ष न केवल हमें प्राणवायु देते हैं बल्कि अनेक वन्य जीवों एवं पक्षियों को आसरा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाने में भी सहयोग करते हैं। लोगों से कहा कि महानगर में वायु की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें। महापौर ने पर्यावरण संतुलन के लिए पॉलीथीन के उपयोग को न करने का भी आह्वान किया। महापौर रायवाला स्थित नगर निगम के पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर उद्यान में पौधारोपण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने,
प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर, जूट या कपड़े के थैले का उपयोग करने, कम से कम कचरा पैदा करने, ऊर्जा और पानी का संरक्षण करने तथा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इससे पूर्व महापौर एवं अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने नीम एवं लीची आदि फलदार पौधों का भी रोपण किया। उन्होंने नीम का भी एक पौधा मां के नाम लगाया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने सीएम युवा की प्रगति के लिए अधिकारियों एवं बैंकर्स के साथ की समीक्षा। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक गुरुवार शाम 6:30 बजे संपन्न हुई। मनीष बंसल ने बैठक में लाभार्थियों से समस्या जानते हुए सभी बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंक अधिक से अधिक ऋण योजनाओं को स्वीकृत कराएं। सभी बैंकों एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में फोकस करते हुए कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष यथाशीघ्र ऋण वितरण की कार्रवाई की जाए। अनावश्यक आपत्ति लगाकर ऋण योजनाओं के आवेदन पत्रों को निरस्त न किया जाए। उन्होंने एसबीआई को सख्त चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह के अंदर लंबित पत्रावलियों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अन्य सभी बैंकर्स को भी निर्देशित किया अतिरिक्त प्रयास कर लंबित आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए स्वरोजगार स्थापना में सहयोग प्रदान करें। दिल्ली रोड पर टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ने किया शपथ ग्रहण समारोह। टैक्स एडवोकेट्स की नई कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण। आपको बता दें, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन सहारनपुर के वार्षिक चुनाव 2025-26 संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा एडवोकेट एवं अनिल गुप्ता एडवोकेट द्वारा आयकर भवन दिल्ली रोड के सभागार में विजयी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ गुरुवार शाम 7 बजे दिलाई गई, जिसमें एचके अरोड़ा अध्यक्ष, प्रियांक भारद्वाज महासचिव, प्रभात राणा एवं आरएस माथुर उपाध्यक्ष, संजीव जैन एवं हरीश भटेजा सचिव एवं संजय धीमान कोषाध्यक्ष की शपथ ग्रहण कराई गई। आज टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन का सहारनपुर का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया है। मुझे बार ने एचके अरोड़ा को वर्ष 2025-26 के लिए एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे वर्ष भर सहयोग देंगे और मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा। आपका नाम? मैं प्रियांक भारद्वाज एडवोकेट। मुझे टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है 2025-26 की टीम के लिए, और मुझे एक बहुत ही अच्छी टीम मिली है जिसमें मेरे अध्यक्ष श्री एचके अरोड़ा जी और उपाध्यक्ष श्री आरएस माथुर जी और दूसरे उपाध्यक्ष मेरे प्रभात राणा जी, सचिव मेरे हैं संजीव जैन जी और दूसरे सचिव जो हैं हमारे वो हैं हरीश भटेजा जी और कोषाध्यक्ष हमारे संजय धीमान जी। तो बहुत ही अच्छी टीम हमें दी गई है, मतलब मिली है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी एसोसिएशन के हित में जो भी अच्छे से अच्छे कार्य होंगे, चाहे वो लीगल सेल की मीटिंग हो या मंथली मीटिंग हो, और जो भी योजनाएं हमारे अधिवक्ताओं के हित में होंगी उनको हम उनके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे कि उनका पूरा बेनिफिट हमारे साथ सभी साथियों को हो सके, और पूरे वर्ष भर हमें अपनी एसोसिएशन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास करने हैं। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट सभागार में योग सप्ताह मनाए जाने की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह, उसके अंतर्गत 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की तैयारियों के संबंध में गुरुवार शाम 7:30 बजे बैठक आयोजित की गई। इसकी रणनीति बनाते हुए कहा गया कि जनपद में वृहद स्तर पर भव्य आयोजन होगा। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होगा। उन्होंने युवाओं सहित आमजन को अधिक से अधिक योगाभ्यास से जोड़ने का आह्वान किया। योग सप्ताह के सफल आयोजन एवं जन सहभागिता बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साईं सिद्धपीठ मंदिर द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। साईं स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत लगाए गए समर कैंप में पढ़ रहे बच्चों द्वारा जीवों की रक्षा एवं पर्यावरण को बचाने के लिए सैकड़ों पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ट्रस्टी विनीत करुणवाल एवं बच्चों ने ली। पेड़ लगाए और अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाए का नारा बच्चों द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र नगर निगम में
अपर आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान मांग पत्र पर विचार कर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया। मांगों को लेकर दूसरे दिन भी नगर निगम प्रांगण में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में धरना जारी रहा। मेरा नाम चेतन कुमार चनियानी, मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ रजिस्टर 4845। मेरे साथ रघुवीर चंदेल जी, अविनाश बिरला जी वेलफेयर सोसाइटी से और आप सफाई कर्मचारी जो संघ है। हमारी मांग ये है कि हम उन 19 कर्मचारियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं जो नगर निगम द्वारा बिना कारण बताए, बिना नोटिस के आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हटा दिया गया। नियमावली ये कहती है कि अगर आपने कर्मचारी हटाना भी है तो आप उसे कम से कम 90 दिन पहले नोटिस देंगे। और यहाँ उल्टा है, यहाँ कर्मचारी का ना वेतन बढ़ता, ना उसकी समस्याओं का निवारण होता और मनमान गढ़ंत कहानियों गढ़ के उसे कर्मचारी को हटाया जाता है। ऐसे कर्मचारी जब हटेंगे तो यूनियन ने कमर कस के नगर निगम में धरना दे रही हैं कि हम कर्मचारियों को वापस कराएंगे, उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण रूप से लागू कराएंगे और तब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यूं ही चलता रहेगा। उसी दिन हटाए गए और उसी दिन रख लिए गए, उसी दिन कर्मचारी हटाए गए, उसी दिन रख लिए गए। हमारा ये कहना है कि बाकायदा एक लिस्ट बनती है, कर्मचारी आकर के उसके अंदर अपना नॉमिनेशन कराता है, आप उस लिस्ट के आधार पर रखिए। पहली बात तो ये कि ये जो संविदा कर्मचारी है, ये जो ठेके के कर्मचारी है, इन्हें 65 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। अगर कोई ऐसी स्थिति भी आए तो इसे सीएमओ के पास भेजिए, ये कार्य के योग्य नहीं है, ये काम करने लायक नहीं है, और नहीं है तो आप उससे पूछिए। जिस आदमी ने 30 साल 20 साल आपके साथ सहयोग किया, इस शहर की व्यवस्था में सहयोग किया, उससे पूछिए। आपके घर का अगर कोई सदस्य है तो आप काम करने योग्य नहीं रहे हैं, सीएमओ ने कह दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप अपने घर से अपने बेटे को, बहू को, अपनी लड़की को लगवा दें। ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग है। निर्जला एकादशी के दिन एक दिन पूर्व व्यापारियों के द्वारा निःशुल्क भोजन का वितरण व जल का वितरण किया गया। इस दौरान कई व्यापारियों समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट के समीप कलेक्ट्रेट व्यापार मंडल के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्जला एकादशी के पावन पर्व के एक दिन पूर्व निःशुल्क भोजन एवं जल का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों एवं राहगीरों को पूरी सब्जी के साथ भोजन कराया गया तथा जल का वितरण भी किया गया। आपका नाम आज किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ पे कलेक्ट्रेट व्यापार संघ की तरफ से पूरी और आलू का भंडारा किया जा रहा है। कब से करते आ रहे हो इस तरह? ये तो पहले हम लोग जो है निर्जला एकादशी को करते थे तो उस दिन होता था जल का वितरण, मीठे जल का, लेकिन पिछले 3 सालों से हमने जो है अब पूरी आलू का ही शुरू कर दिया है। तो कितने सालों से कर रहे हैं ये सब? ये तो बहुत समय हो गया, बाबूजी के समय से ही करीब 30 साल हो गए होंगे। कौन कौन लोग जुड़े हैं आपके साथ? ये यहाँ पर पूरे कलेक्ट्रेट के व्यापारी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भाई का नाम और लोगों ये रविंद्र तिवारी जी हैं और ये नीरज तिवारी और वो सोनू जी हैं। सब लोग यहाँ पर जितने भी व्यापारी वर्ग हैं ये सब लोगों का सहयोग होता है। अहलूवालिया कलाल कलवार कलार समाज के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेगा। सहारनपुर में शीघ्र गठित की जाएगी संगठन की इकाई। आपको बता दें, ग्लोबल अहलूवालिया कलाल कलार कलवार फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राम कुमार वालिया ने कहा कि यह संगठन समाज के लोगों की जहां हकों की लड़ाई लड़ेगा वहीं उनको एकजुट करने का कार्य भी करेगा। हमारे समाज का आदमी जिस पार्टी में होगा, जहां जिस पद पर होगा, उसको आगे बढ़ाने का काम संगठन करेगा।